कहा कि दशरथ जी, हम तो स्वयं ये बात आपको कहना चाहते थे, आप देर मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके राम को राजा बनने दीजिए। ऐसा नहीं कि आप हमें अच्छे नहीं लगते हैं या आपने कोई राज्य अच्छे से नहीं चलाया है, ऐसा कुछ भी नहीं। बात केवल इतनी है कि हम तो राम जी को राजा बनता हुआ देखना चाहते हैं। जो बात राम जी में है सो किसी में नहीं। आप अच्छे राजा हैं वो बात ठीक है, पर राम जी तो राम जी है, उनके जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं। तो इसलिए आप जल्द से जल्द भगवान को राजा बना दीजिए, हमारी सबकी सहमति है। अब उन्होंने जब ये वाणी सुनी बड़े प्रसन्न हुए, अपने जगत भर का मंगल करने का भला काम सोचा है, हे नाथ अब आप देर ना लगाइए, ऐसा सब भी कहने लगे। कहते कि मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई। कयउ भूप मुनिराज कर, जोई जोई आय सुध होई, राम राज अभिषेक हित, बेगी करौ सोई सोई। कहते श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जो जो आज्ञा करते हैं, आप लोग सब तुरंत वही करो। अब राम जी को राजा बनाने के लिए सब लोग इस काम में सहयोग कीजिए। जो जो काम कर सकता है सो वो काम शुरू कर दीजिए। और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, तो गुरुदेव वशिष्ठ से पूछ लीजिए कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो जैसा जैसा वो कहें आप वैसा वैसा सब काम करते रहिए। जितना जल्दी हो सके राम जी को हम राज्य पद पे बिठा देंगे। तो ऐसा बड़ा सुंदर मनोरथ लेकर और बड़ा अद्भुत भाव लेकर दशरथ जी सब तैयारियों में जुट गए। दशरथ जी आज बड़े प्रसन्न हैं कि आज मेरा राम राजा बनेगा। दशरथ जी के लिए इससे बड़ा खुशी का पल और कोई भी नहीं। कहते मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों में जल लेकर आओ। अब देखिए, जो राजा होते थे पहले, उनका विधिवत रूप से राज्याभिषेक किया जाता था, जिसमें सब संकल्प आदि पढ़े जाते थे। राजा संकल्प लेता था कि मैं अपना राज्य जो है धर्म के अनुरूप ही करूंगा, और अगर मैं अधर्म का आचरण करता हूँ तो उसका सारा पाप मैं उसका भुगतान करूंगा। तो ऐसे सब संकल्प राजा लेता था, सब नदियों का श्रेष्ठ जल लेकर। आजकल तो खैर लोग ऐसे ही बहुत सी बातें कह देते हैं कि हम गीता पे रख के कसम, गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, या हम वचन देते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन ये सब चीजें केवल एक झूठ है। पहले के समय में विधिवत रूप से संकल्प पढ़ाए जाते थे। जब संकल्प किया जाता है तो अगर वो पूरा ना किया जाए तो उसका पाप लगता है, और बहुत ज्यादा पाप लगता है। तो इस डर से भी राजा अपने राज्य को अच्छे से चलाता था। आजकल लोगों में किसी बात का कोई डर नहीं है, तो सरेआम लोग झूठ बोल देते। और जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, वो तो चलती ही झूठ पर है। तो खैर आजकल तो लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। हमारे लिए केवल एक ही राजा है, तो वो है हमारे ठाकुर जी। बाकी कोई देश को संभाले ना संभाले, हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो ठाकुर जी कर रहे हैं सब मंगल में विधान। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं कि महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें बहुत सी आज्ञाएं दी कि सबसे पहले तो सब लोग जाओ और जितने भी तीर्थ हैं उनका जल लेकर आओ, सब तीर्थों में से श्रेष्ठ जल। अब जल ले आए तो बोले कि आगे बताइए। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल, पत्र ये सब मंगवाए कि देखो विधिवत रूप से यज्ञ किया जाएगा, तो उसके लिए बहुत सी चीजें लगेंगी, जैसे फल फूल आदि, तो वो लेकर आओ। औषधियां लेकर आओ। अब औषधियों का क्या काम? औषधियों का यहाँ अर्थ है वनस्पति। कुछ खास तरह के पौधे होते हैं जो कि संकल्प आदि में जिनका प्रयोग किया जाता है, तो वो सब भी मंगाए गए। उसके बाद फिर वे कहते हैं कि महाराज चंवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र,
असंख्य जातियों की ऊनी और रेशमी वस्त्र, मणिया तथा बहुत से मंगल की वस्तुएं जो राज्याभिषेक में प्रयोग की जाती, वो सब महर्षि वशिष्ठ ने वहां मंगवाई। और सब मंगाने के बाद मुनि जो है वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहते हैं कि नगर में बहुत से मंडप सजाए जाएं। अब ऐसा नहीं कि केवल हमारे राजमहल में ही सब मंगल मनाया जाए, बाकी जितने भी नगर में घर है उनके आसपास सुंदर मंडप बनाओ। क्योंकि जब किसी राजा को राजा पद पे नियुक्त किया जाता है तो देवताओं का भी पूजन किया जाता है, देवताओं से भी प्रार्थना होती है, नवग्रहों का सबका पूजन किया जाता है। तो बोले कि महाराज सुंदर मंडप भी बनाओ। अब मंडप बनाकर फिर वे कहते कि फल समेत आम, सुपारी, केले वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो, ये चारों ओर बिछा दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मण सब प्रकार से उनकी सेवा करो। कितनी सुंदर उपदेश दिया जा रहा है कि सबसे पहले तो प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज है, तो उनका पूजन सब लोग मिलकर करो। उसके बाद गुरु पूजन करो, गुरु पूजन तो बहुत आवश्यक है। शरीरम स्वरूपम तथा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम गुरुरांग्रिपद्मे मनश्येन लग्नम तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। बड़ा प्यारा भाव हमारे श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने दिया। साक्षात ब्रह्म शरीर धारण करके बैठे, तो इसलिए गुरु तो मनुष्यों की श्रेणी में आते ही नहीं, और गुरु को मनुष्य समझना भी नहीं चाहिए। गुरु तो मनुष्यों से परे, वे साक्षात भगवान है, इसीलिए उनका पूजन बहुत आवश्यक है। हर कार्य में गुरु पूजन किया जाता है और करना भी चाहिए। तो इसीलिए वे कहते हैं कि पहले गणेश जी का पूजन, फिर अपने गुरुदेव भगवान का पूजन सब लोग करो। जिसके जिसके हृदय में जिसके प्रति भी श्रद्धा हो, तो वो जो है अपना गुरु पूजन उस प्रकार करें, और उसके बाद अपने अपने कुल देवता का पूजन करें। अब जैसे भगवान श्री राम के कुल देवता भगवान श्री रंगनाथ हैं। अब कुछ लोगों में ऐसा जो भाव रहता है कि जी रंगनाथ जी तो राम जी से छोटे हैं, फिर वो उनके कुल देवता कैसे हो गए, या राम जी तो रंगनाथ जी से छोटे हैं तो भगवान कैसे हो गए। तो इन सब बातों में ना पड़ के हमें केवल इतना समझना है कि एक ही ठाकुर है जो विभिन्न रूपों में लीला कर रहे हैं। अब भगवान आए मनुष्य रूप में, भगवान ने कहा कि भैया किसी की तो पूजा करनी पड़ेगी। अब ऐसे बिना पूजा किए मैं रहूं, मैं कह दूं कि जी मैं ही भगवान हूँ, फिर तो बात बिगड़ जाएगी, तो मेरी मानेगा भी कौन। तो अब किसको कुल देवता बनाए? बोले महाराज कृष्ण जी को बना लो। बोले कृष्ण रूप तो मैंने अभी लिया ही नहीं, अभी तो मैं अगले बार जब आऊंगा तो मैं कृष्ण बनूंगा। तो बोले अच्छा फिर आप ऐसा कीजिए, परशुराम जी को कुल देवता बना लीजिए। बोले परशुराम जी तो जीवित रूप में, मैं भी परशुराम जी के रूप में लीला कर रहा हूँ। बोले अच्छा तो बचा कौन? बोले रंगनाथ जी, जो मेरा रूप है रंगनाथ जी का, वो रूप बड़ा सुंदर है, और उसे जो है सूर्यवंश का कुल देवता बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं। भगवान खुद को सबका आराध्य बना देते। जैसे एक संत थे श्री राधे श्याम बाबा, वृंदावन के बड़े प्यारे संत थे। उनका नाम पहले था सीताराम दास। जब उन्होंने इतना भजन किया कि भगवान की दया से और गुरु कृपा से राधा रानी ने स्वयं प्रकट होकर उनको दर्शन दिए, और राधा रानी ने कहा कि बाबा आज से तू राधे श्याम है जा। आपका नाम सीताराम है वो ठीक है, पर मेरी आज्ञा है कि आपका नाम आज से राधे श्याम होगा, और आप जो है हमारी नित्य लीला में प्रवेश करोगे और मेरी सखी बनकर आप लीला करोगे। अब उनका नाम राधे श्याम हो गया, और अब जो है उनका जो भी
उनकी पद्धति थी पूजन की, क्योंकि पहले वे सेवक बन के भगवान की पूजा करते थे, लेकिन अब राधा रानी ने कह दिया कि तुम मेरी नित्य सखी सहचरी बन के सेवा करोगी, तो अब उनका सखी भाव हो गए। तो हमारा जो भाव है उसको पुष्ट करते हैं भगवान। हम सोचे कि हमारे मन से ही सब कुछ हम कर लेंगे, और वो संभव नहीं। भगवान की कृपा और गुरु की कृपा से ही सब कुछ होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार जो उन्होंने कहा कि भाई सबकी पूजा करो, और उसके बाद जो भू देवता है ब्राह्मण, उनकी सेवा करो, उनको आप भोजन आदि कराइए और उनकी खूब प्रेम से सेवा कीजिए। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ, हाथी, इन सबको सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के सुंदर वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। इसको जो काम सुहाता था सो वही काम वो करने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं, जो मुनि सजे आए सुदीना, सोते ही काज प्रथम जन कीना, विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम मंगल काजा। अब जिस इसको जो जो आज्ञा मुनीश्वर ने यानी कि वशिष्ठ जी ने दी थी, वही काम वो व्यक्ति करने लगा। अब जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा को उन्होंने आज्ञा दी कि आप ऐसा करो, आप ब्राह्मणों की पूजा करो, क्योंकि आप राजा हो। राजा का एक कर्तव्य है कि वो ब्राह्मणों का आदर करे, उनका पूजन करे। तो बोले ठीक है गुरुदेव, जो आज्ञा। तो अब जो है हमारे दशरथ जी महाराज, वे सब ब्राह्मणों का पूजन कर रहे हैं। कहते श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। क्यों महाराज? क्योंकि अभी जो है भगवान के विवाह की खुशी सब मना ही रहे थे। हमने सुना था, जा दिन ते जी। एक बार मुझे ये बताइए कि क्या मेरी आवाज आ रही है आप सबको? शायद थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत हो गई। जी, तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान के राजा बनने की खबर सुन के सब लोग बड़े आनंदित हो गए, सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारे राम जी अब राजा बनेंगे। और सब लोग जो है खूब बधाइयां गा रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज पूरे अयोध्या में एक आनंद की लहर उठ गई। और जैसा कि हमने सुना था कि जब भगवान का विवाह हुआ, उसके बाद जब भगवान अयोध्या में आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब से भगवान का विवाह हुआ है, तब से रोज कुछ ना कुछ मंगल तो अयोध्या में हो ही रहा है पहले से ही। अब जब ये बात आई कि राम जी को राजा भी बना दिया जा रहा है, तो और मंगल बधाइयां गाने लगे सब लोग, और आनंद बरस रहा है। भगवान जिसके जीवन में आ जाते हैं, उसके जीवन में नित्य ही नया मंगल होता है और आनंद ही आनंद रहता है। और जिसके जीवन में भगवान नहीं है, सो दिन रात परेशान रहता है। जैसे मामा कंस। अब कंस था तो भगवान का मामा, लेकिन था थोड़ा कुटिल। अब कुटिल था इस कारण से दिन रात उसको यही डर सताता रहता था कि कहीं वो कृष्ण मुझे मार ना दे, कहीं वो कृष्ण मुझे मार ना दे। रात को उसको नींद नहीं आती थी, नींद में भी भगवान के सपने आते थे। कंस इतना भयभीत था भगवान से। अब देखिए, जो राक्षस हैं ये वास्तव में तो बहुत डरते हैं भगवान से, लेकिन ऊपर ऊपर से छिपाते हैं। जैसे रावण, रावण को पता है कि राम जी का एक बाण मुझे खत्म कर देगा। अरे भाई, हनुमान जी तो यहाँ तक कह गए कि शंकर सहज विष्णु अज तो ही, सकई न राखी राम कर तो। हनुमान जी ने कहा कि रावण तो खुद को समझ क्या रहा है? अरे इंद्रो महेंद्रो सुरनायको वा, इंद्र, ब्रह्मा जी, भगवान शिव, कहाँ तक कहा जाए? गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि शंकर सहज विष्णु है तो ही, भगवान विष्णु, ये सब देवता मिलकर एक साथ भी आ जाए ना तुझे बचाने, तो भी तुझे कोई नहीं बचा सकता है। राम जी के कोप को नहीं जानता है तू, अभी भी समय है। हनुमान जी ने यहाँ तक कह दिया
कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, राम जी की शरण में चले जाओ। अरे हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। फिर हनुमान जी ने थोड़ा लालच दिया कि भाई अपने कुल को तो देखो, तुम पुलस्त वंशीय ब्राह्मण हो। पुलस्त वंश का होना अपने आप में बड़ी सौभाग्य की बात है, और तुम ऐसे काम कर रहे हो, ये काम तुम्हें शोभा थोड़ी देते हैं। इसलिए मेरी बात मानो। राम चरण पंकज और धरो, और लंका अचल राज तुम करो। ये रावण, राम जी के चरणों को अपने हृदय में धरो, और उसके बाद तुम प्रेम से अपना लंका पे राज्य करो। वरना होगा ये कि भगवान तो तुम्हें मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान को तो तुम पाना नहीं चाहते। तुम्हारी लंका तो जाएगी ही जाएगी, ये तो निश्चित है। अगर तुम बचोगे ही नहीं तो फिर लंका का राजा किसको बनाएंगे? इसलिए अच्छा यही है कि अपनी लंका को भी बचा लो, तुम भी बच जाओ और अपनी लंका पे बढ़िया राज्य करो। पर रावण तो रावण है महाराज। खैर, तो कहने का भाव ये कि सब राक्षस भगवान से डर तो रहे पर दिखा नहीं रहे। रावण ने भयभीत होकर सबको पूछा कि भाई बताओ क्या किया जाए। सेना तो उनकी समुद्र तक आ गई, और समुद्र पार करके यहाँ तक आ गई। अब हम करें क्या? सबने कहा कि प्रभु आप तो त्रिलोक विजयी हैं। त्रिलोक विजयी होने के बाद आप जो मनुष्यों से, वानरों से डर रहे हैं, ये बात तो उचित नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब जब ऐसे मंत्री होते हैं वो गलत सलाह ही देते हैं, और जो मंत्री बिल्कुल सही बात बताते हैं, जैसे दशरथ जी ने पूछा कि राम जी को राजा बनाए या मैं ही राजा बना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बस आप रिटायरमेंट ले लीजिए, आपका काम पूरा हो गया है, अब राम जी को राजा बना दीजिए। तो जो लोग धर्म के अनुसार बात कहते हैं, चाहे वो बात थोड़ी कड़वी हो, पर बात सत्य है। खैर, गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज इस प्रकार जो राम जी के राज्याभिषेक की सब सुंदर बधाई गाई जा रही है। श्री राम जी, श्री सीता जी के शरीर में भी शुभ शगुन सूचित हुए। ये केवल मनुष्य रूप में लीला है, इसीलिए हम मनुष्य रूप में ही भगवान को अभी देख रहे हैं कि भगवान के शरीर में भी मंगल शुभ संकेत हुए, भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए। ये सब बातें तो मनुष्य रूप की हैं, क्योंकि महाराज भगवान तो सब कुछ जानने वाले। ये अंदर की बात कहूँ तो भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। तो संकेत होना और ये सब चीजें तो मनुष्यों को होती। खैर, गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री सीता जी को भी बड़े शगुन हुए, राम जी को भी हुए। अब यहाँ से जो है राम जी पिताजी के पास पहुंचे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शगुन भरत के आगमन में बड़े सुंदर संकेत कर रहे हैं। जी मुझे 1 मिनट दीजिए, शायद थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत है, केवल 1 मिनट दीजिए। जी तो अब बताइए कि अब मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है? हम आगे बढ़े। तो खैर, हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान का राज्याभिषेक हो रहा है। ये बात सुन के सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। सब अपने अपने हिसाब से सुंदर कार्य कर रहे हैं। यहाँ से भगवान को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान के शरीर में भी बहुत से मंगल संकेत हुए, शुभ संकेत हुए, शगुन हुए। श्री सीता जी को भी बहुत से शगुन हुए। अब सीता जी ने राम जी को बताया कि प्रभु, मेरे शरीर में कुछ शुभ संकेत हो रहे हैं, कुछ शगुन हो रहे हैं सुबह से। भगवान ने कहा कि शगुन तो जो है मुझे भी दिख रहे हैं। तो उनको लगा कि शायद ये भरत के आगमन का संदेश है। क्या पता भरत जी आ रहे हो, क्योंकि क्या है कि भरत जी जो है वो 12 साल तक अपने मामा जी के यहाँ थे। 12 वर्ष तक वे अपने मामा जी के यहाँ गए हुए थे।
उनके मामा जी उनको रोज रोक लेते कि भाई अभी तो आए हो, थोड़े समय और रुक जाओ। तो इसलिए भरत जी वहां थे ही नहीं। भगवान को लगा शायद मेरा भरत वापिस आ रहा है, इसलिए ये सब मंगल शगुन जो है मुझे हो रहे हैं। सीता जी ने भी यही बात मानी। उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी बात तो उचित है, भरत जी जैसा संत जब घर में आता है तो प्रसन्नता तो होती है। कबीरदास जी का एक बड़ा प्यारा पद है, उसमें भी कहते हैं, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं, आव तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं, आव तो बड़े भाग्य से संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भाग्य से संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम। बड़ा प्यारा भाव है कबीरदास जी का, बड़ा सुंदर पद है। अब पूरा पद तो गाने का समय नहीं, इसमें वे यही बात कह रहे हैं कि जब किसी के घर संत आए उसको प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़े भाग्य से संत पधारे उठकर करो प्रणाम। वे कहते हैं कि मेरा मन तो ये करता है कि मैं उठकर प्रणाम करूं सबसे पहले जाकर और उनके चरण स्पर्श करूं। बड़े भाग्य से संत प्राप्त होते हैं। अभी श्री हम गया था तो श्री जी की कृपा से ऐसे ऐसे संतों का दर्शन हुआ जो कि अब बड़ा कठिन है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं संतों का दर्शन कर दूं तो संभव ही नहीं। और जब किशोरी जी ने कृपा की तो बड़ी सहजता से संतों का दर्शन हो गया। वृंदावन में तो बहुत सरलता से संत दर्शन हो जाता है, जगह जगह सब संत विचरण कर रहे हैं। तो ये केवल और केवल भगवान की कृपा से होता है। तो भगवान ने सोचा कि भाई भरत जी जैसा संत पधार रहा है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। इतने में वो दूत वहां पहुंचा। कहते हैं कि बहुत दिन हो गए, बहुत ही सुंदर ये अवसर आ रहा है और शगुन प्रिय के मिलने का विश्वास होता है। भगवान ने समझाया कि देखो जानकी, जो शगुन होते हैं ना, वो किसी प्रिय व्यक्ति के मिलने का एक विश्वास है। यानी कि इनका अर्थ यही है, जैसे बहुत से लोगों का मानना है कि महाराज दाहिनी आंख फड़कती है तो कुछ बुरा होता है, और अगर कौवा जो है घर के बाहर कुछ चिल्लाता है तो किसी के आने का संकेत है। ऐसी बहुत सी बातें कही जाती है। मैं तो खैर सही रूप से जानता नहीं हूँ क्या क्या है, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार भगवान ने समझाया कि देखो जिस प्रकार के शगुन हमें हो रहे हैं उसका भाव यही है कि शायद कोई प्रिय मिलने वाला है, और भरत जी के समान मुझे प्रिय कोई थे ही नहीं। भरत सरिस प्रिय ओ जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। बड़ा प्यारा भाव। महाराज जी भगवान कह रहे हैं स्वयं अपनी वाणी में कि भरत के समान मुझे कोई प्रिय नहीं। एक तो वो भक्त है जो भगवान का ध्यान करता है, भगवान का स्मरण करता है, दिन रात भगवान का चिंतन करता है। एक है वो भक्त जिसका स्मरण भगवान करते हैं, जैसे श्री हनुमान जी महाराज, श्री भरत जी, जिनको दिन रात भगवान याद करते हैं। और ये जो भक्त हैं ये नित्य मुक्त हैं। इनका स्मरण मात्र करने से सब मंगल होता है। जैसे हनुमान जी का स्मरण अगर कोई सुबह उठते करे, तुम्हारा सुबह सुबह उठ के उनका स्मरण करने से आपके जीवन में काम क्रोध आदि विकार सब खत्म हो जाते हैं। उसी प्रकार भरत जी का या किसी भी भक्त का, जरूरी नहीं कि केवल आप नित्य मुक्त भक्तों का ही स्मरण करें, किसी का भी स्मरण कर सकते हैं। मान लीजिए आपने स्मरण किया सुबह सुबह मीराबाई का, उससे भी मंगल है। कबीरदास जी का, उससे भी मंगल है। तो संतों का स्मरण बहुत आवश्यक है। मुख्य बात यह है कि संतों का स्मरण करना चाहिए। अब वो कोई भी संत हो जिनके प्रति आपकी श्रद्धा हो, उनका नित्य स्मरण करें। तो कहने का भाव ये है कि भरत जी जैसे संत जो कि नित्य मुक्त हैं, जिनका ध्यान स्वयं भगवान करते हैं, ऐसा संत जब किसी घर में पधारे तो महाराज उसका घर तो छोड़िए, उसकी
सब पीढ़ियां तर जाती हैं। संत दरस जिन पातक तरई। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज, संत का दर्शन कर लेने मात्र से आपके सब पाप खत्म हो जाते हैं। संतों की बड़ी महिमा है, संत दर्शन की बड़ी महिमा है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। तो खैर, भोले बाबा कहते हैं कि महाराज, जो अपने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं करते, वो अपने नेत्रों को मोर पंख के समान बना लेते हैं। मोर पंख में आंखें तो हैं, पर उन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। बस उसी प्रकार भगवान शिव कहते हैं कि जिसने कभी संत का दर्शन नहीं किया है, उसकी आंखें दिखने में तो आंखें हैं, पर उसने जीवन में कुछ देखा नहीं है, बेकार है वो आंखें है। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज, इस प्रकार भगवान और श्री जानकी जी आपस में चर्चा कर रहे हैं, और इस समय पे परम मंगल समाचार सुनाया। सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र की लहरें विलास से शोभित होती। तो हुआ क्या कि सबसे पहले जाकर जिन्होंने ये वचन सुनाए थे, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए, और रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा, मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल का कलश सजाने लगे। सुमित्रा जी ने जो है मणियों में बहुत से सुंदर, बहुत प्रकार के मणि सजाए, जो कि अत्यंत सुंदर और मनोहर थे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया, और उन्होंने ग्राम देवियों को, देवताओं को और नागों की पूजा करके फिर बलि भेंट देने को कहा। बलि भेंट का अर्थ ऐसा नहीं कि मतलब किसी जानवर को मारकर उसकी बलि दे दी जाए। यहाँ पर यह अर्थ है कि कार्य की सिद्धि होने पर जो पूजा करने की मनोती मान, कुछ लोग ऐसा भाव करते हैं ना कि मैं ये वचन करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ, हाँ मन्नत, मैं मन्नत मांगता हूँ कि अगर कुछ मेरा कार्य पूरा हो गया तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा। तो ऐसा जो संकल्प लोग करते हैं, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। बलि का अर्थ यहाँ पर किसी को मारना काटना नहीं। खैर, और प्रार्थना की कि जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दी थी। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र दिया और कहा कि देखिए ब्राह्मण देव, आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो धरती के राजा हैं, मेरे राम का जिस प्रकार कल्याण होता हो, तो वही वरदान आप दे दीजिए। हम नहीं जानते कि हमारे राम का या हमारा कल्याण किस वस्तु में, किस कार्य में। खैर, ब्राह्मण सब आशीर्वाद देकर गए। कोयल सी मीठी वाणी वाली और चंद्रमा के समान मुख वाली, हिरण के बच्चे के समान नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान कर रही। यानी कि अयोध्या की स्त्रियां जो है दिखने में बहुत सुंदर है, वे सब मंगल गान कर रही। और श्री राम जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सुंदर मंगल साज सजाने लगे। अब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया है, और यहाँ से राम जी को भी न्योता जो भेजा हुआ है, वो दूत अभी राम जी के पास पहुंचेगा। अब वो जाकर उनको क्या कहता है, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को एक विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। और